वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट, वो है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हुए सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो आपको कांस्टेंट टर्म दी हुई है उसको उठा के आप इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, यहाँ हमें कांस्टेंट टर्म दी हुई है +2 से हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ आपको कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको आपने फिनिश करना है और उसको फिनिश करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइडों पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर के साथ 2 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2x और इज इक्वल टू 2 ओवर -2 ओवर 2। तो यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हमारे पास आएगा 5x ओवर 2 और यहाँ से 2 से कैंसिल होके -1। तो अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2, 5 ओवर 2x इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि जो आपके पास x के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है 5/2, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के होल स्क्वायर से। ठीक है, कि जो आपको x का कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको आपने 1/2 और उसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या होगा कि 5 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा और ये इसका होल स्क्वायर। जो इसका जवाब आता है उसे आपने इक्वेशन की दोनों साइडों पे ऐड करना होता है। तो यहाँ हम इसको ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर -1 प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास लेफ्ट साइड पे हमेशा इस तरह ये जो टर्म होगी आपकी उसे ऐड करने पे लेफ्ट साइड पे आपके पास होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर -1 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये आपके पास होल स्क्वायर एज इट इज। इस साइड पे हम लेंगे एलसीएम, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 होगा, 1 और 16 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 16। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 16 मिले, तो वो आएगा -16 प्लस 25, क्योंकि यहाँ आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो 25 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर, इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 9/16, क्योंकि 16 के साथ नेगेटिव साइन है, 25 के साथ प्लस साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम इन्हें माइनस करेंगे। आंसर आपके पास आएगा 9 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमारे पास आएगा 9/16। अब हमने इनके स्केयर्स को ख़त्म करना है। स्केयर्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड्स पे स्केयर रूट अप्लाई कर दिया तो यहाँ हमारे पास स्केयर से स्केयर रूट खत्म होकर x प्लस 5/4 आएगा और यहाँ 9 का √3 होगा और 16 का √4। राइट साइड पे जब आपका स्केयर रूट ओपन होगा तो वो ओपन होगा प्लस और माइनस साइन में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 सोल्यूशन होंगे। तो अब आप x+5/4 इज इक्वल टू 3/+3/4 होगा और एक बार x+5/4 को हम -3/4 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ये +5/4 आपका राइट साइड पे जाके हो जाएगा -5/4। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 5। आंसर आएगा -2/4 विच इज़ इक्वल टू -1/2। ये हमने एक x की वैल्यू निकाल ली है। अब सेकंड हम x की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4 से। अगेन ये 5/4 आपका राइट साइड पे जाके होगा -5/4। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -3 - 5/4। तो ऐड होके हमारे पास आएगा, देखिए दोनों के साइन सेम है तो दोनों ऐड होंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा तो हमारे पास आएगा -8/4। इसकी हम 4 की टेबल पे कटिंग करते हैं तो आंसर आएगा -2। तो हमारा सेकेंड सोल्यूशन है -2। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 2 सोल्यूशन निकले हैं, एक है -1/2 और एक है -2। अब है हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट, वो है x के प्लस x इज इक्वल टू 42। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की पहली कंडीशन थी कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ही दी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट दिया है तो उसको आपने फिनिश करना है कैसे, कि इक्वेशन की दोनों साइडों को उससे डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ वो भी आपके पास नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स हम यूज़ नहीं करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे। वो क्या कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के होल स्क्वायर से। तो यहाँ हमें एक्स के साथ कुछ नहीं दिया हुआ तो इट मीन 1 दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के होल स्क्वायर से, तो हमारे पास 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा और नीचे 2 होल का स्क्वायर। अब हमारे पास आता है 1/2 होल का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन की दोनों साइडों पे ऐड कर लेते हैं।
हमने इसे इक्वेशन की दोनों साइडों पे ऐड किया है, तो अगेन हमारे पास लेफ्ट साइड पे होल के स्केयर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x होल का स्केयर, ठीक है। यहाँ हमारे पास 42 एज इट इज़ और यहाँ आ जाएगा 1/4। अगेन ये आपका होल स्केयर एज इट इज़, यहाँ हम लेंगे एलसीएम, 42 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 को 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिले 4 से, तो 4 आपका मल्टीप्लाई होगा 42 से, तो हमारे पास आता है 168 + 1, तो ये आपके पास आएगा 169/4। अब यहाँ हमारे पास होल का स्केयर है, अब हमने इस होल के स्केयर को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड्स पे स्केयर रूट अप्लाई किया है, ये स्केयर से स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, और 169 का अंडर रूट होता है 13 और 4 का होता है 2। तो अगेन इसको जब हमने स्केयर रूट को ओपन किया है तो हमने प्लस माइनस साइन में ओपन किया है, जैसे हमने अपने प्रीवियस पार्ट में किया था। अब हम यहाँ x + 1/2 को इज इक्वल टू रखेंगे +13/2, और x + 1/2 को एक बार रखेंगे -13/2। तो सबसे पहले हम ये प्लस वाली वैल्यू निकालते हैं, ये आपका +1/2 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, -1/2, या हमारे पास आएगा 13/2 -1/2। इसका हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों की सेम है तो एलसीएम 2 आ जाएगा। हमारे पास न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है। 13 - 1 हमारे पास आएगा 12/2, जिसकी हम कटिंग करते हैं तो 2 6 12, x हमारे पास आ जाता है 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, -13/2, जब ये 1/2 इधर आया तो ये भी हो गया -1/2। अगेन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, -13 - 1, तो ये हमारे पास आता है -14/2, जिसकी हम कटिंग करें तो आंसर आता है x = -7। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, एक है 6 और एक है -7। अब है हमारे पास तीसरा पार्ट, वो है 12x² + 7x = 12। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्केयर के लिए पहला स्टेप होता है कि आपने कांस्टेंट टर्म को उठा के इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाना है, वो उसने आपको खुद से करके दिया हुआ है। हमारा कांस्टेंट पहले से ही राइट साइड पे है तो हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि एक्स स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने फिनिश करना है। उसको फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइडों से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमें कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 12, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो यहाँ 12 से 12 हमारा कैंसिल होगा, यहाँ 7/12, और यहाँ भी 12 से 12 कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि जो आपके पास x के साथ कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 1/2 के होल स्केयर से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24, और ये होल का स्केयर। तो मीन अब हम इस एक्सप्रेशन की दोनों साइडों पे 7/24 के होल स्केयर को ऐड करेंगे। जी, दोनों साइडों पे हमने 7/24 होल के स्केयर को ऐड कर दिया है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, x + 7/24 होल का स्केयर। यहाँ 1 + 7 का स्केयर हम लेंगे 49, और 24 का स्केयर होता है 579। ये आपके पास लेफ्ट साइड पे होल का स्केयर है, यहाँ हमने लेना है एलसीएम, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 होगा। 1 और 576 का एलसीएम आ जाएगा 576। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 576 मिले, तो 576 ही आएगा, +49 डिवाइडेड बाय 576। लेफ्ट साइड पे हमारा होल स्केयर फार्मूला ही ओपन हो रहा है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 625/576। हमारे पास होल का स्केयर है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, और यहाँ हमारे पास अंडर रूट अप्लाई होगा तो प्लस माइनस साइन के साथ खुलेगा। 625 का अंडर रूट हमारे पास होता है 25, और 576 का होगा 24। अब हम इसको एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में। तो ये आपके पास 7/24 जब राइट साइड पे आएगा तो -7/24 होगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास 24 ही आएगा, 25 - 7, ठीक है। तो 25 - 7 हमारे पास आता है 18/24, जिसकी हम कटिंग करते हैं 2 के टेबल पे तो आपके पास आंसर आता है 3/4। अब हम लेते हैं जो आपके पास नेक्स्ट नेगेटिव साइड थी, वो थी -25/24। अगेन ये 7/24 आपका राइट साइड पे जाएगा तो -7/24। इसका भी आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -25 - 7/24। दोनों के साइन सेम है तो आप इन्हें ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -32/24, जिसकी हम अगेन कटिंग करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है -4/3। तो हमारे पास एक आंसर है 3/4 और दूसरा आंसर है -4/3। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।